नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पहले पार्ट में देखा किस प्रकार बाबर अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों से आंखें दो चार करता है, कैसे उसके हाथ से समरकंद 2 बार आता है, 2 बार चला जाता है, सैबानी खान जैसा दुष्ट शासक वहां का राजा बन जाता है, ये अपने बाप के उत्तराधिकार के रूप में पाए हुए साम्राज्य फरगना को खो देता है। यद्यपि इसकी दादी एहसान दौलत बेगम ने इसकी काफ़ी सहायता किया, लेकिन नसीब में कुछ और था। फिर खाक छानता हुआ यह दिक्काट नामक गांव में पहुंचता है, जहां पर 111 साल की बुढ़िया ने इसके अंदर वो जोश भरा, भारत के वैभव और सौंदर्य के बारे में ऐसी ऐसी कहानियां बताई, तैमूर लंग की क्रूरता के ऐसे ऐसे किस्से बताए कि इसके मन में भी हिलोरे मारने लगा कि अगर जिंदा रहा तो भारत भूमि में जाऊंगा और वहां के झीरे जवाहरात और खुशियों को लूट कर लाऊंगा और अपने तैमूर, अपने वंशज तैमूर का नाम रोशन करूंगा। लेकिन ये सारी हवाई सपने तब तक संभव नहीं था जब तक उसके पास कुछ हो न, साम्राज्य न हो, पैसे न हो। फिलहाल हमने जो पूर्व में देखा था, थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में, आपको दिमाग में है कि नहीं। बिना मैप की हिस्ट्री मज़ा नहीं आएगा। ये भारत, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये इधर तुर्कमेनिस्तान, और हमने मेन पढ़ा था क्या, ये उज्बेकिस्तान। साथियों, बार बार कहा हूँ, उज्बेकिस्तान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मुगल साम्राज्य को पढ़ते हो। ये अंदीजान, ये फरगना की राजधानी अंदीजान थी, जहाँ का राजा उमर शेख मिर्जा था, जिसका पुत्र बाबर था। ये समरकंद, ये बुखारा, ये कुंदूज, ये ताशकंद और ये खुरासान। तो खुरासान बहुत बड़ा था, हालांकि 3-4 प्रदेशों में, लेकिन फिर भी इन सारी जगहों से बाबर को निर्वासित होना पड़ा। यहाँ पर समरकंद में सैबानी खान आ गया, जिसको मार के भगाया। अब वो सपने तो देख रहा है, यहीं पर गांव में सपने तो देख रहा है कि भारत भूमि पर जाऊंगा और लूट कर आऊंगा या वहां पर साम्राज्य अपना स्थापित करूंगा, लेकिन उसके पास सेना तो होनी चाहिए, उसके पास पैसा तो होना चाहिए। तो पहले सोचा कि चलिए ये सारी चीजें करता हूं, कुछ पहले पैसा जुटाता हूं, कुछ सैनिक जुटाता हूं। तो उसने ध्यान दिया अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान में उसके साथ एक अच्छा काम क्या हुआ, थोड़ा कहते हैं ना कि जब किसी को महान बनना होता है तो परिस्थितियां बहुत साथ देती हैं। तो सैबानी खान एक कुंदूज नामक जगह था, वहां पर का एक राजा था, खुसरो शाह था, नाम जानने की जरूरत नहीं है। वहां के राजा पर उसने आक्रमण किया और हरा दिया, और वह गुस्से में भाग गया खुसरो शाह। और भागने के बाद 4000 सैनिकों को लेकर के पहाड़ों में बाबर से मिला। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बाबर से मिला कि बस सैबानी खान आपका भी दुश्मन, मेरा भी दुश्मन, आप चलिए आक्रमण करिए। तो कहानी मिलता है सैबानी खान का कि मर जाता है, मतलब बाबर उसको हरा देता है और मारा जाता है, या नेचुरल मौत मरता है। कुल मिला जुला के सैबानी खान का इतिहास समाप्त हो जाता है। तो ये समरकंद पर तो कब्जा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आता है काबुल। देखिए, अफगानिस्तान में बहुत रफ मैप बनाया हूँ। अफगानिस्तान में ये काबुल है, ये कांधार है। तो काबुल पर यह आक्रमण करता है, वही सेना लेकर के, अपनी जीती हुई सेना का मोरल बढ़ाने के लिए ये काबुल आक्रमण करता है और काबुल को जीत लेता है। काबुल को जीतने के बाद पहली बार इसने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण करते हैं। अब पादशाह और बादशाह में क्या अंतर है बाद में देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसका जिक्र बहुत जरूरी है। पादशाह तो पहली बार जो मिर्जा का, इसके पैतृक जो होता था उपाधि, उसको त्याग करके इसने पादशाह को उपाधि धारण की। कहाँ इसने जीता? काबुल को। ध्यान दीजिएगा कितना आसानी से फरगना, समरकंद और ये काबुल में आ गया। अब यहाँ के बाद उसने सोचा कि बस अब अच्छी बात यह हो रही कि हम लोग विजय की तरफ अग्रसर हैं, विजय होती जा रही, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर
अब ये मान चलिए ये हमारा तुर्कमेनिस्तान था, इधर ईरान है, इधर ईरान। अब इसने सोचा कि ईरान के शासक से सहायता लिया जाए, क्योंकि भारत की तरफ रुख करे या और भी क्षेत्रों को जीते, या ये सब अभी जीता हुआ नहीं है, ये सब मेरा छूटा हुआ है, केवल समरकंद हाथ में आया है, ठीक है, काबुल हाथ में आया। तो इसने ईरान के जो शाह थे, ईरान के शाह या ईरान के शासक से सहायता मांगा कि आप अपनी सेना हमको दीजिए, जिससे मैं अपने जितने हारे हुए क्षेत्र उसको विजित कर सकूं। तो ईरान का शाह सुन्नी शासक था, शिया शासक था। ध्यान दीजिएगा, मुसलमानों में दो प्रजातियां होती हैं, प्रजाति नहीं कहूँगा, दो अलग अलग गुट होते हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं होती हैं, शिया और सुन्नी सभी लोग जानते हैं। मुस्लिम संप्रदाय में दो उपजातियां होती हैं, शिया और सुन्नी। तो ज़्यादातर लोग जो हमारे भारत में मुस्लिम हैं वह शिया को मानने वाले हैं, शिया मत को मानने वाले, शिया और सुन्नी मत को मानने वाले। शिया मेरे ख्याल से 3-4% है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 3-4% है। सारे लोग सुन्नी हैं। लेकिन वो शाह जो था वो शिया था। उसने कहा कि मैं तुमको बाबर एक शर्त पे सहायता दूंगा, अगर तुम शिया बन जाओ। बाबर के मन में तो दो शैतानी ताकतों का संगम हिलोरे मार रहा था, एक तरफ चंगेज खान, एक तरफ तैमूर। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, पहले मैं अपना लक्ष्य पाऊंगा। उसने कहा ठीक है, मैं सुन्नी बन जाता हूँ, मैं शिया बन जाता हूँ। तालका तो मचा, उसके अगल बगल जानने वाले हिल गए। लेकिन ईरान का शासक खुश हो गया। उसने कहा कि चलो भाई, जब तुम शिया हो गए तो चलो, यहां से आता है बंदा और पूरी सेना लेकर के समरकंद जो थोड़ा बहुत बचा था उसको जितवाता है, फिर इधर बुखारा को जीत लेता है, बुखारा को, इधर कुंदूज को पूरा फिर से जीत लेता है, इधर फरगना को जीत लेता है, इधर ताशकंद को जीत लेता है, खुरासान। ये सारे प्रदेश मैंने बताया था आप लोगों से, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेरे ख्याल से ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा। फिलहाल शुरू के नक्शे में आप लोग समझ गए होंगे। तो जो नाम मैं ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर इतिहास को मन से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, लेक्चर सुनिए, कहानी भी सुनिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करेंगे तभी इसका मजा आएगा। नहीं 75 बार देखना पड़ेगा आपको, किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा जगह, समरकंद, बुखारा, कुंदूज, फरगना, ताशकंद और खुरासान, ये लगभग इलाका कहलाता था ट्रांस अक्सियाना। ट्रांस अक्सियाना में ज्यादातर लोग सब सुन्नी थे। अब ये शिया बन के आया है, विजय तो हो गया, बाबर के हाथ में फिर से पूरी सत्ता आ गई, पूरा ये कब्जा कर लिया ट्रांस अक्सियाना। ध्यान दीजिएगा, ट्रांस अक्सियाना लिखते जाइएगा तभी मजा आएगा। हाँ, मैप में हो सकता है कुछ कटा हो, धीरे धीरे अनुभव के साथ सबको सही हो जाएगा। तो ये किया और ईरान का शासक चला गया, खुश होकर चला गया, थोड़ा सा कुछ पैसा वैसा लेकर के, कुछ जीती हुई चीजें लेकर के चला गया खुश होकर के, चलो मैंने एक बहुत बड़े शासक को शिया बना दिया। लेकिन यहाँ के लोग बड़े नाराज थे बाबर से। इन्होंने कहा कि अपनी विजय के लिए ये अगर संप्रदाय और अपने धर्म को बदल सकता है, मत को बदल सकता है, तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए नाराज हो गए। और जो ही ईरान का शासक इधर पहुंचता है, बाबर को मार के इन लोगों ने भगा दिया, भग जाने से बाबर को पूरे ट्रांस अक्सियाना से मार के भगा दिया गया। अब केवल बचा यहीं पर बदख्शां, मैंने बताया था बदख्शां तजाकिस्तान का और अफगानिस्तान का कोना, ये बदख्शां अब केवल यहीं पर रहा। यही एक शासन, मतलब एक साम्राज्य, छोटा सा राज्य बाबर के अधिकार में रहा। इसने सोचा कि अब इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर एक शासक को नाम मिलता है उमर बेग, और कई कई नामें मिलते हैं। तो कुल मिला जुला के एक लड़के को यहाँ पर रखता है, शासक को अपने मातहत को रख के चला जाता है, कहता है बस चलो बहुत हो गया, अब यहाँ से कहाँ चलते हैं, दूसरे जगह चलते हैं। कहाँ चलते हैं, जो अपना असली क्षेत्र है जो मैंने कब्जा किया था, यहाँ पर अफगानिस्तान में चलते हैं। तो अफगानिस्तान की तरफ जाता, तो यहाँ पर बड़ी भयानक एक प्रजाति रहती थी, यूसुफजई कबीला जो पाकिस्तान के खैबर प्रांत है ना, यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, यहाँ पर भी यूसुफजई प्रजाति, बड़े लड़ाका, बड़े खतरनाक। वहाँ पर उसने कब्जा करने का प्रयास किया, बड़े
खूंखार होते थे, लड़ाका होते थे। बाबर ने अपने बाबरनामा में भी इसके बारे में लिखा है कि उनको सिर्फ तलवार की बातें समझ में आती और कुछ समझ में आता नहीं। तो उसने बड़ा प्रयास किया लेकिन जीत नहीं पाया। कुल मिला जुला कर यहाँ से तो बेचारा निर्वासित हुआ ही, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया और परेशान था। तब उसको दिमाग में आया कि चलो ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, अब चलते हैं भारत की तरफ। भारत की तरफ चलते हैं और वहीं पर अपना इतिहास को रचते हैं। ये परेशान था, कुछ उसके पास थोड़ी बहुत सेना तो थी, तो ना तो इधर ट्रांसक्शियाना में रह पाया, ना तो अफगानिस्तान में कुछ कर पाया। अब धीरे धीरे अपने देवभूमि भारत की तरफ रुख कर रहा है। एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। राणा सांगा जैसे वीरों के इतिहास में, वीरों के व्यक्तित्व में एक ऐसा दाग पैदा होने वाला था। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रण दिया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन फिर भी हम मान भी लेते हैं कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने भी किया था। तो जो हुआ हुआ, बट किसी ने नहीं सोचा था कि बाबर, मुगल, चंगेज खां, तैमूर का वंशज यहां पर फिर से बच जाएगा। अब बाबर भारत की तरफ सोचता है। कल्पना करिए, ट्रांसक्सियाना से अफगानिस्तान यहां से निर्वासित होकर अब इधर की तरफ चलने वाला है। अब ये पाकिस्तान हमारे भारत का हिस्सा था, आज पाकिस्तान है, लेकिन ये हमारा था, यहां से पूरा हमारा था। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये जी हाँ, ये हमारा था। ठीक है, ये हमारा था पूरा। यहां से उसको दो लोग मिल जाते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं दिखा दूं। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, दो लोग मिल जाते हैं। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये बंदा बंदूकची था, बहुत बढ़िया बंदूक बनाता था, असलाह बनाता था, नए नए प्रकार का असलाह बनाता था। और इसने कुछ एम्यूनिशन, माने गोला बारूद, छोटी छोटी जो बंदूकों में प्रयोग होता है, उसका बहुत ज़्यादा जखीरा इसने जुटा लिया था। तो ये लक बाई चांस, माने मिल गया, इसको बाबर को मिल गया। और बाबर बहुत खुश हो गया कि वाह, अब लग रहा है कि मेरा जो सपना है पूरा होने वाला है। उसी दौरान मुस्तफ़ा नामक एक आदमी मिल गया, तोपची। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबर के इतिहास में। तो मुस्तफ़ा एक तोपची मिल गया जो तोप बनाता भी था, तोप को चलाता भी था लाजवाब ढंग से, हवाओं के रुख के प्रकार से। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तब बाबर को लगता है कि मेरा काम हो गया। सबसे बड़ा काम जो हो गया, बंदूक मिल गई और तोप मिल गया। ठीक है, बंदूक मिल गए। अब आते मेन पर। फिर वहां से निकलता है। अब वो सोचा कि इतने से काम चलने वाला है नहीं, मैं अपनी सेना को कैसे इकट्ठा करूं। मेरे लिए लोगों के मन में गलत भावना हो गई कि यह सिया हो चुका है। तो उसने पूरे क्षेत्र में पूरे हल्ला करवा दिया कि मैं फिर से सुन्नी हो गया हूं और भारत की तरफ जा रहा हूं। भारत में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लूटने जा रहा हूं, और जो मेरे साथ चलेगा बहुत कुछ पाएगा, बहुत कुछ पाएगा। वहां की औरतों को पाएगा, वहां की लड़कियों को पाएगा, और वहां गुलाम, हजारों हजार गुलाम मिलते हैं। हम लोग कब्जा करके जब उनको लाते हैं तो आपके घर में सैकड़ों सैकड़ों गुलाम रहेंगे, दास रहेंगे। बहुत उसने सिफुगा फैलाया पूरे क्षेत्र में कि मैं फिर से सुन्नी हो गया हूं और आप लोग बहुत कुछ पाओगे। इतना सुनना था कि जितने थे अफगानिस्तान के लोग और जगह से बेरोजगार लोग, बेचारे आज जैसे लोग झेल रहे हैं, तो बेरोजगार लोग वो तुरंत बाबर की सेना में भर्ती होना शुरू कर देगा। अरे वाह, मजा आएगा, भारत भूमि में जा रहे हैं, वहाँ महिलाएं, लड़कियां मिलेंगी, वहाँ पर दास मिलेंगे, वहाँ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मिलेंगे। सब कुछ लालच में बाबर की सेना में भर्ती होना शुरू कर गए। कुछ लोगों को उनके माँ बाप ने परमिशन नहीं दिया, तो वह घर बार छोड़ के रात के अंधेरे में निकल लिए, ऊँटों पर बैठ कर निकल लिए, आकर के बाबर की सेना में भर्ती हो गए। बाबर की सेना धीरे धीरे बढ़ती हुई 25,000 हो गई। तब वो घोड़े पर जब बैठता है तो हंसता है, अब तैमूर लंग का असली वंशज लग रहा हूं मैं। और 700 तोपों को उसने ऊंटों पर लदवाया, नीचे किया। मतलब छोटी जो तोप होते थे वो ऊंटों पर, बड़ी तोप नीचे। तो 700
तोप वह लेकर के चला भारत की तरफ। 25,000 सेना को लेकर के चला। दाहिने तरफ मुस्तफा अली को किया और बाएं तरफ अपने तोपची को किया, यानी दोनों लोगों को करके बीच में अपनी सेना रखा। इसको बोलते हैं तुगलमा, है ना, या तुलगमा युद्ध पद्धति। हम आगे देखेंगे, पानीपत के युद्ध में उसने अपनाया था। लेकिन कुल मिला जुलाकर के 25,000 सेना 700 तोप को लेकर के भारत की तरफ चलता है। अब भारत में आक्रमण, जब हमारा पानीपत का युद्ध सभी लोग जानते हैं 1526 में हुआ, इब्राहिम लोदी से हुआ, लगभग सभी जानते हैं। बट उसके पहले उसने 4 सफल और असफल अभियान किया था। भारत में स्थापित होने से पहले 4 उसका अभियान था, वो भी बड़ा खतरनाक था। अब देखते हैं क्या क्या था। ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान में यहां पर एक खैबर पास है, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा, ध्यान दीजिएगा, आपने नाम सुना होगा, सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत का ये हिस्सा है, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी में एक खैबर दर्रा है, जैसे हम लोग दर्रा पढ़ते हैं। उसी दर्रे से होकर के खास करके भारत में आया जाता था पहले। इधर से भी लोग आते थे, बलूचिस्तान होकर के भी, लेकिन ज़्यादातर आक्रमण हमारे भारत में जितने हुए सब खैबर दर्रे से हुए हैं। और खैबर दर्रा बिल्कुल एकदम पाकिस्तान के जो कबीलाई प्रांत है, या ये कहीं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो पहले होता था, इस समय दूसरे नाम से जाना जाता है, खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब में 5 प्रांत हैं, यद्यपि स्पेशली 4 मेन हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान में ये है पंजाब, ये है सिंध, ये है बलूचिस्तान, और ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जिसको आप बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा। और यहाँ पर एक कबीलाई जाति है। तो बाबर, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसआक्सियाना, ये अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के खैबर दर्रे से होकर के यहीं पर क्या है, भेरा। बाबर ने आक्रमण किया, ध्यान दीजिएगा, 1519, 1520 और 1524। ये 4 बार उसने भारत पर आक्रमण किया पानीपत के युद्ध से पहले। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है साथियों, समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत इजी ढंग से लेके चल रहा हूं, यद्यपि बड़ा होगा, लंबा चलेगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ रटना नहीं होगा कि वो कहाँ से निकला, किधर से आया, पहले किसको जीता। फिलहाल 1519 में एक भेरा नामक जगह था, भेरा, ठीक है, भेरा। अब भेरा कहां पर है? भेरा यहीं पर है, यानी अगर मैं इसको रब करूं, या चले दूसरे पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फिर से बनाया, ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा पाकिस्तान हो गया, और ये हमारा अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो यहां पर खैबर दर्रे से जब बाबर आता है तो यहीं पर पहले भेरा पड़ता है, यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पे भेरा और बाजावर। तो 1519 में यह बाजावर पर आक्रमण करता है, ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि पाकिस्तान हमारा था उस समय, भेरा दूसरा है उसका, तो यहां पर बाजावर पर आक्रमण करता है और उस पर कब्जा कर लेता है। तो बाजावर को, और सबसे पहली बार यहीं पर, पेपर में कई बार आ चुका है कि बाबर ने तोप का सबसे पहला प्रयोग कहां किया था? बाजावर में किया था। और बाजावर कहां है? खैबर पास के बिल्कुल पास में है। यहीं पर पेशावर भी है, यहीं पर बाजावर भी है, ठीक है। तो बाजावर पर इसने आक्रमण किया और यहां कत्लेआम मचाया, बहुत लोगों को मार दिया, काट दिया, थोड़ा सा दहशत फैलाया अपना तैमूरी वंशज होने का, बहुत दहशत फैलाया, मारा काटा। और उसके बाद उसने तोप का भी प्रयोग किया। सबसे पहली बार बाबर ने किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था? बाजावर के साथ युद्ध में। जीतने के बाद वह कुछ पता चला कि काबुल में कुछ उपद्रव हो गया, क्योंकि काबुल में कब्जा किया ही था, काबुल कांधार। तो काबुल में उल्टा लौट के चला गया, ठीक है। और फिर 1519 में कुछ समय बाद ही आता है जब वो, तो भेरा, यद्यपि कहा जाता है कि इन दोनों को साथ में ही विजित किया था, लेकिन भेरा के मामले में उसने थोड़ा सा अलग रुख अपनाया। भेरा यहां पर है। अब देखिए, पाकिस्तान में 4 प्रांत,
है ना, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर मध्य, नॉर्थ मिडिल, और यहीं पर था भेरा, बाजौर। और बाजौर के बाद यहां पर थोड़ा सा बीच में आके यहां पर पंजाब में यहां भेरा है। भेरा, ध्यान दीजिएगा, पंजाब उनका, पाकिस्तान वाला पंजाब। आज हमारा पंजाब तो इधर है, हमारा पंजाब इधर है, तो पाकिस्तान वाले पंजाब में भेरा आया। वहां पर उसने थोड़ा सा अलग रुख अपनाया और कहा कि यहां पर किसी को कत्ल नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, किसी को लूटना नहीं है, क्योंकि हमारे ये तैमूर जब 1398 में हमला किया था तो यहाँ पर पंजाब में उसका शासन था। उसने कहा ये तो हमारा है ही, ये तो हमारा है ही। यहाँ पर आक्रमण किया तो बाबर की महत्वाकांक्षा प्रबल होती गई कि बस बस भारत हमारे नज़दीक है, अब तो इसको जीतना है, लूटना ही है। तो उसने कहलवाया, चूंकि साथियों उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था, ठीक है, दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था, और उस समय भारत का एक छत्र राज का शासक यही था, इब्राहिम लोदी वंश का तीसरा वंश, ठीक है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी से काफ़ी लोग नाराज चल रहे थे। वैसे भी जो राज सत्ता का हकदार होता है या भोगी होता है, उससे सारे लोग अगल बगल जलते ही हैं। तो इब्राहिम लोदी उस समय था, तो इसने सोचा बाबर कि चलो बाजौर पर भी अधिकार हो गया, भेरा पर भी अधिकार हो गया 1519 में ही। तब इसने एक पत्र द्वारा घोड़े वाले को दे करके कि जाओ बोल दो कि सरेंडर कर जाए, मैं आ रहा हूँ बाबर, खूंखार ढंग से सरेंडर कर जाए इब्राहिम लोदी, ठीक है, दिल्ली हमको सौंप दे, भारत सौंप दे। यहाँ पर पहुँचने से पहले ही ये पंजाब का यहाँ का गवर्नर था दौलत खां लोदी। ये सब रिश्तेदार थे, दौलत खां लोदी इसके रिश्तेदार था, लेकिन ये चाहता था कि ये हार जाए, इब्राहिम लोदी हार जाए, बाबर आ जाए, और मुझे ये पूरा पंजाब, मुझे पूरा देश नहीं चाहिए, मुझे पूरा देश नहीं चाहिए, मुझे ये पंजाब, जो ये वाला पंजाब था, पूरा पंजाब हमारा भारत का भी आज जो है वो पाकिस्तान का, इसका मुझे पूरा गवर्नरी मिल जाए या पूरा शासन मिल जाए। तो इसने उस घोड़े वाले को पकड़ लिया, पत्र को पकड़ के रख दिया, पता भी नहीं चल पाया, वो जा ही नहीं पाया वहां पर, ठीक है। और उसी समय बाबर लौट के चला जाता है काबुल, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों के एक साथ विजिट किया, पहले बाजावर को किया थोड़ा कत्लेआम मचा करके, भेरा में बड़े विनम्रता से आया। तो बाजावर कहाँ है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में है, जो कि खैबर पास के नजदीक है। भेरा थोड़ा पंजाब में है। इन दोनों को जीतने के बाद उसने इब्राहिम लोदी को पत्र लिखा कि तुम अपना दिल्ली को हमको सौंप दो। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास पहुंचने से पहले दौलत खां लोदी, जो इसका रिश्तेदार था और पूरे पंजाब का हकदार बनना चाहता था, केवल ये सूबेदार था, छोटा सा इसने बनाया था, सूबेदार था, लेकिन पूरा पंजाब चाहता था। तो इसने उस पत्र को दबा लिया और कुछ पता नहीं चल पाया, बाबर लौट गया। फिर बाबर आता है 1520 में। 1520 में आता है, कहां पर, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर पेशावर है, पेशावर जहां पर हमला हुआ था बच्चों के ऊपर, आतंकवादी हमला हुआ था पाकिस्तान में। तो यहीं पर फिर से काबुल से आता है बंदा और पेशावर पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। दूसरा हमला, पहला बाजौर और भेरा, दूसरा पेशावर, ठीक है। तो पेशावर को ये कब्जा कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर से काबुल चला जाता है। सुनता है कि काबुल में कुछ विद्रोह हो गया है, क्योंकि अपने घर में ना, कहते हैं अपने घर में दिया जला के तब मस्जिद में दिया जला जाता है। जब तक आप अपने घर के माहौल को शांत नहीं करोगे, दूसरों को क्या आप विजिट करोगे। तो चला जाता है, काबुल में चला जाता है, और लेकिन फिर भी मिला जुला कर इसका आतंक यहाँ पर छा जाता है। तो 3 जगहों को इसने अपने लपेटे में लिया, बाजौर, भेरा, पेशावर। अब आता है, जब तीसरी बार आता है, तीसरी बार उसने किया 1500 पेशावर में भी 1519 में ही आया था। कुछ चीजें मिस हो जा रही, सॉरी। 1519 में पेशावर में भी आया था। ये दोनों कांड 1519 में हुआ था, ये सितंबर में हुआ था, ये थोड़ा पहले हुआ था, ठीक है। तो बाजौर भेरा को 1519 में लिया, फिर पेशावर को 1519 में लिया। अब आता है 1520 में, कहाँ, सियालकोट,
सियालकोट, ये भी पाकिस्तान वाले पंजाब में, यहां पर लगभग एकदम कोने में सियालकोट। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आ रहा है, ऐसे इधर जीता, इधर आया सियालकोट। अब सियालकोट को भी इसने जीत लिया, अच्छी खासी सेना लेकर आता है, सियालकोट को जीत लेता है। इधर जीतने के बाद कंधार, ध्यान दीजिएगा, काबुल और कंधार, यहां पर इस बार विद्रोह हुआ, क्योंकि इसको भी कब्जा कर लिया था इसने, तो विद्रोह हुआ। यहां कंधार का दुर्ग बड़ा मजबूत था, उस दुर्ग के दुर्गपति ने थोड़ा सा विद्रोह किया और बाबर लौट करके जाता। सियालकोट पर यद्यपि कब्जा हो जाता है, हालांकि जाने के बाद लोग आजाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बाबर का दबदबा था। यहां से लौट कर कंधार जाता है, कंधार के दुर्ग पर कब्जा कर लेता है और इसके मतलब शासन में दोनों काबुल और कंधार दोनों आ जाते हैं। आप खुश हो कि आप सोचता कि भारत की तरफ अब जबरदस्त रुख करूंगा। तो 3 हो गया इसका, कौन कौन सा, बाजौर और भेरा, पेशावर, सियालकोट। रटेंगे तो ये 2-4 दिन के अंदर भूल जाएंगे, दिमाग में रखिएगा। पहले यहां बाजौर, भेरा, फिर पेशावर, फिर सियालकोट, ठीक है। अब आता है चौथी बार, जब चौथी बार रुख करता है 1524 में, सबसे इंपॉर्टेंट 1524 में ये भारत की तरफ रुख करने से पहले कुल जायजा लेता है। तब तक तो दौलत खां लोधी यहां से, पंजाब से, मतलब जो यहां का कुछ गवर्नर था, छोटा सा गवर्नर ही उसको मिला था, उसने निमंत्रण दिया बाबर को। और एक यहीं दीपालपुर था, ध्यान दीजिएगा, यद्यपि कहते हैं कि दीपालपुर और लाहौर मेन था, दीपालपुर प्लस लाहौर। तो दीपालपुर का शासक था आलम खान। ये इब्राहिम लोदी का चाचा था। दीपालपुर, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान वाले पंजाब में दीपालपुर था, वहां का शासक था आलम खान। और ये दौलत खां लोधी जो था, दौलत खां लोधी और ये आलम खां दोनों मिल जाते हैं। और मिलने के बाद दौलत खां ने कहा कि आलम खान तुम मेरी सहायता करो, बाबर को हम लोग बुलाते हैं, और अगर बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, तो तुम पूरे दिल्ली का शासक बन जाना, भारत का राजा बन जाना, जो तुम्हारी मर्जी है वो कर लेना, मैं सिर्फ, मुझे पूरा पंजाब चाहिए। तो इसको और क्या चाहिए था, ये भी नाराज था, सोचता था कि इसका हकदार मैं ही हूं, ये मरेगा तो मैं ही राजा बनूंगा। तो आलम खान और दौलत खान लोधी, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ने मिलकर के बाबर को बुलाया। अब बाबर, यहां जब इसको पता चलता है इब्राहिम लोदी को, अरे ये तो हमारा जो सिपह सलार है, हमारा जो रिश्तेदार है दौलत खान लोधी, बाबर को बुला रहा, तो इसने आक्रमण किया दिल्ली से यहां लाहौर में। ध्यान दीजिएगा, लाहौर यहीं पर है, दिल्ली से लाहौर में आक्रमण किया और मार करके भगाया, इसको हराया दौलत खान लोधी को, ये निर्वासित होकर भग गया। दौलत खान लोधी भग गया, अभी आलम खान बचा हुआ है, इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। लेकिन बाबर की सेना दूसरी थी, यह दौलत खान लोधी नहीं था। बाबर आता है और लाहौर में दोनों की भिड़ंत होती है, लाहौर में, ध्यान दीजिएगा, लाहौर में बाबर और दिल्ली की सेना, माने इब्राहिम लोदी खुद नहीं आता। इब्राहिम लोदी का युद्ध तो पानीपत में होता है, अपनी छोटी सी सेना भेजता है कि जाओ, बाबर उबर सब बाहरी हैं, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, मार के भगाओ। लेकिन बाबर उसको हरा देता है, दिल्ली की सेना भाग जाती है और बाबर लाहौर पर कब्जा कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, लाहौर यहां पंजाब का लाहौर, ये बिल्कुल हमारे बाहर से सटा हुआ है, लाहौर और हमारा अमृतसर बिल्कुल है ना, जो हमारी ट्रेन चलती है समझौता एक्सप्रेस वगैरह, ये तो लाहौर और ये अपना अमृतसर, ये बिल्कुल सटा हुआ है। तो हालांकि हम लोग पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहे हैं, अभी भारत में उसका एंट्री नहीं हुआ था। तो लाहौर पे कब्जा कर लिया। उसके बाद दीपालपुर जाता है, उसने नहीं सोचा कि आलम खान की क्या मनसा है, क्या करना चाहता है, तो दीपालपुर जाता है, दीपालपुर पूरी कब्जा कर लेता है। यहां तक यहीं पर जालंधर था, उस पर भी कब्जा कर लेता है, सुल्तानपुर भी कब्जा कर लेता है। और दीपालपुर में जब इसको हराता है, ये भागता है, जब उसको क्या पता कि इसकी क्या मनसा है, तो उस समय दौलत खान लोधी जो बाहर भगा हुआ था, वो आकर के बाबर की सहायता करता है। यद्यपि इन दोनों का समझौता था, लेकिन फिर भी बाबर की सहायता करता है कि हमको कुछ तो मिलेगा।
बड़ा निराश हुआ। लेकिन बाबर बाबर था, उसने सोचा कि ऐसे जीतते हुए मैं देता चलूंगा तब तो खुद हो गया, जीतूं अपने पौरुष से बाहुबल से और देता चलूं किसी और को। तो उसने सिर्फ 2 जगह दिया, उसने जालंधर और सुल्तानपुर, बस। सुल्तानपुर भी पाकिस्तान में है, ये हमारा सुल्तानपुर नहीं, उत्तर प्रदेश से बहुत है सुल्तानपुर। तो जालंधर और सुल्तानपुर यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यही इसी पंजाब प्रांत में है। जालंधर सुल्तानपुर दे दिया दौलत खान लोधी को और सब अपने पास रखा, पूरे पंजाब पर कब्जा हो गया। तो दौलत खान लोधी को बड़ा कष्ट हुआ, उसने सोचा कि मैं एक विदेशी आक्रांता को निमंत्रित किया, अपने लोगों से गद्दारी किया, मिला मुझे केवल 2 जिले, मतलब क्या रह गया, उससे ज़्यादा तो मैं पहले भोग कर रहा था। तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, उसने सोचा कि बाबर को मैं थोड़ा सा तकलीफ दूं, क्योंकि इसने किससे भिजवाया था, अपने पुत्र दिलावर खान से। किसने? दौलत खान लोधी ने जो आमंत्रण दिया था बाबर को कि आओ आक्रमण करो, अपने बेटे दिलावर खान को भेजा था। देखिए नाम बहुत है, लेकिन अगर दिमाग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा नाम नहीं है। ठीक है, बाबर का उधर सारा सिस्टम हो रहा है, इधर बस 3-4 नाम याद करना। कौन कौन सा? हमको इब्राहिम लोधी, उसका एक रिश्तेदार दौलत खान लोधी, उसका चाचा आलम खान और दिलावर खान इसका पुत्र दौलत खान लोधी, जो लेटर लेकर के गया था बाबर के पास कि आओ आक्रमण करो। तो इसने सोचा कि मुझे सिर्फ 2 जिले मिलते हैं, अब मैं बाबर को सबक सिखाऊंगा। इसने बाबर को राय देने के लिए अपने मतलब कुछ लोगों से प्लानिंग किया और लिखवाया कि ऐसा सैनिक विभाजन कर दो, ऐसा सेना का विभाजन कर दो कि बाबर एकदम तहस नहस हो जाए और बाबर खुश भी हो जाए। इतना बढ़िया उसको दिया, बाबर खुश भी हो गया। लेकिन तब तक इसका जो बेटा था दिलावर खान के मन में शासक बनने की इच्छा प्रबल हुई और यह जाकर के धीरे से बोल देता है, किससे? बाबर से, कि मेरा बाप आपसे गद्दारी करना चाहता है, आपके सेना में विभाजन करके मजा लेना चाहता है, आपको तहस नहस करके भेज देना चाह रहा है बाहर। तब तो फिर बाबर गुस्सा हो गया, लेकिन वो हंस दिया। उसने सोचा कि अब क्या कर लेगा, तो उसने इसको भी छीन लिया, सुल्तानपुर को भी छीन लिया। सुल्तानपुर छीन करके दे दिया किसको? दिलावर खान को खुश करने के लिए। पुरानी रीत, देते चलो देते चलो। तो सुल्तानपुर छीन कर, यानी 2 ही जिला था, 2 ही जगह थे, 2 ही क्षेत्र था, सुल्तानपुर छीन करके दे दिया दिलावर खान को, जालंधर उसके पास छोड़ दिया कि चल भाई तू इतने में संतुष्ट रहा। ठीक है, तो अब बाबर का कहाँ कहाँ कब्जा हो गया? दीपालपुर कब्जा हो गया, लाहौर कब्जा हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो 1524 में लाहौर और दीपालपुर पर उसने कब्जा किया था। और ऐसे याद करेंगे तो आप बिल्कुल गायब हो जाएंगे, है ना, लाहौर और दीपालपुर। तो आपको अब समझ में आ गया होगा दीपालपुर कहाँ है, पंजाब में है। कहाँ पर? बिल्कुल भारत से सटे हुए लाहौर दीपालपुर, इस पर कब्जा कर लिया, जालंधर पर कब्जा कर लिया, सुल्तानपुर पर कब्जा कर लिया और यहां पर लगभग सबको रौंद दिया बिल्कुल। यानी अब सुगबुगाहट हुई इब्राहिम लोधी को, ये बाबर ये भागने नहीं आया है, अब लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा। और चेतावनी दे दिया इब्राहिम लोधी को कि तैयार रहो, मैं जल्दी आ रहा हूं, तुमने दिल्ली नहीं सौंपा, अब देखो हम छीन करके लेते हैं। तो फिर से वह चला गया अब काबुल में, यानी सब जीतने के बाद अपना एक सिपा सालार रखता वहां पर और फिर से चला जाता काबुल। 3 बार काबुल जाता है, 1 बार कंधार। पहला बाजार और भेड़ा जीत कर जाता है कहाँ? काबुल जाता है। फिर पेशावर जीत कर फिर काबुल चला जाता है। सियालकोट जीत कर चला जाता है कहाँ? कंधार। और उसके बाद फिर इसको जीतने के बाद लाहौर और दीपालपुर जीतने के बाद कहाँ चला जाता है? फिर काबुल चला जाता है, मानी कि अपना घर सुरक्षित रहे, वहां पर कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें करने के बाद ज्यों ही बाबर जाता है, ये दौलत खान लोधी अपने बेटे के ऊपर आक्रमण करके इसको मार देता है। साले तुम जो है अगर नहीं होते तो बाबर को मैं वैसे ही डीमोटिवेट कर दिया था और ऐसे ढंग से चक्र भी बनाया था कि वो फंस के मर जाता उसी में, लेकिन तुमने बर्बाद कर दिया। ये सारी चीजें चल रही थी, ये तो आपस में अपना मार काट, उधर राणा सांगा राजस्थान में यहाँ पर तैनात हो रहे हैं, है ना, यहाँ पर अपने आप को तैयार कर रहे कि बस चलो अच्छी बात है, राणा बाबर आ रहा है, इसको हराएगा, उसके बाद तो वो चले जाते हैं। तैमूर लंग आया, चंगेज खां आया, बहुत लोग आए, मीर कासिम आया, सब लूट के चले गए। अब ये भी चला जाएगा तो हम लोग एकदम राज करेंगे। लेकिन भारत के नसीब में क्या था कौन जानता था। फिलहाल हमने इतना देखा, बाबर बिल्कुल भारत के नज़दीक पहुंच चुका है। और पांचवा जो होता है
पानीपत का युद्ध, इसको हम एक अलग भाग में देखेंगे क्योंकि थोड़ी उसमें राजनीति थी, थोड़ा उसमें क्रियाकलाप कुछ अलग था, देखेंगे क्योंकि बस इतना ही बहुत पर्याप्त है। तो आज हमने क्या देखा कि किस प्रकार से भारत की तरफ रुक करके, यानी अपने जगह से निर्वासित होकर के वह जाता है ईरान के शासक के पास, ईरान के शासक से सहायता लेकर वहाँ शिया बन जाता है। शिया बनने के बाद पूरे ट्रांसआक्साना में कब्जा करता है, यद्यपि फिर से निकल जाता है, लेकिन वह फिर हल्ला करता है कि मैं सुन्नी बन गया हूँ फिर से। तो जितने बेरोजगार लोग थे, लालच में, हीरे जवाहरात और लोगों की सुंदरता के लालच में बाबर की सेना में भर्ती होते हैं। 25,000 सैनिक, 700 तोप लेकर के वह चलता है, भेरा और बाजावर पर आक्रमण करके कब्जा करता है, फिर चला जाता है, फिर आता है पेशावर पर कब्जा करता है, चला जाता है, फिर सियालकोट पर कब्जा करता है, फिर चला जाता है, फिर दीपालपुर और लाहौर पर कब्जा करता है, फिर चला जाता है। उसके साथ में आते हैं, मतलब उसके कन्फ्रंटेशन में जो सामने आते हैं वो हैं दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी। ये भी अभी जिंदा है, लेकिन बाबर इसको भी समझ रहा है कि बस बस तुम भी ठीक रहो, तुम राजा बनोगे, इसको भी लालच दे दिया है मिला जुला के, यद्यपि दीपालपुर जीत लिया था। ठीक है, तो ये नक्शा, ये कहानी हमारा बाबर का भारत में एंट्री करने से पहले का है, पानीपत के युद्ध से पहले का है। ठीक है साथियों, कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट करके जरूर अपनी विचार रखो, जहां गलतियां हो रही बताइए, बिंदास बताइए, और जिस पर उसमें अगर किसी चीज को डाउट है कि इस पर भी वीडियो बना दे, उस पर भी मैं बना दूंगा, आप लोग पहले बताइए। ठीक है, और नमस्कार, बहुत जल्द तुरंत मिलते हैं अगले पार्ट में।